पता है क्या, जब मैं 15 साल का था ना तो 26 साल वाले लोगों के पास आईफोन होता था। आज मैं 26 साल का हूँ, साले 15 साल वालों के पास भी आईफोन है यार। सबसे गलत वक्त पे आया हूँ, मैं बता रहा हूँ तुमको। जनता माफ नहीं करेगी। अगर जिंदगी में तुम्हें कभी भी वेला फील आता है ना, मेरी तरह जैसे मैं ये सोच के वेला फील करता है, बस एक बात याद रखना, कहीं भी एक लड़की 2 घंटे से लगातार नॉन स्टॉप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक एडिट कर रही है। ट्रू स्टोरी ब्रो। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं लड़कियों का समझ में नहीं आया। कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को चूतिया बनाती हैं और कुछ लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो चूतिया को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाती हैं। यार ये सेकंड वाली लाइन में ना मुझे अभी भी डाउट है, मुझे कोई नहीं बना रहा यार। प्लीज, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन है, तुम खुद अपने फ्रेंड सर्कल में देखना, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक ना एक बंदा ऐसा जरूर होगा जिसको देखते ही तुम्हें पता होता है इसकी बंदी इसका काट रही है, बट वो साला क्या सातवें आसमान में रहता है। प्यार सच्चा है, मेरी वाली अलग है भाई। पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, प्यार मोहब्बत धोखा है मेरे भाई, पटाखे कर दो। Welcome back guys, आप देख रहे हैं 2.0 मैं हूँ आपकी फेवरेट होस्ट न्यूज। या वी आर चेंजिंग द नेम। ओह माय गॉड, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना तुम्हें बताने के लिए, भाई और दिल खुश हो जाएगा। तो चलो ना शुरू करते ब्रो। प्रियंका चोपड़ा निकली देशद्रोही। आई होप मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअली हेडलाइन है किसी न्यूज की। तो अभी तुम लोगों को पता है कि प्रियंका चोपड़ा इंडिया से ज्यादा इंटरनेशनल में ज्यादा फोकस है। मूवी भी करी उसने बेवॉच, और उसका एक सीरियल है टीवी पे जो बहुत सालों से खींच रहे, पता नहीं क्यों, सास बहू चला रही है वहां पे, बट उसका एक सीरियल है। क्यों आंटी को दो क्या देना है ये मत पूछना। सीरियसली प्रियंका चोपड़ा और पुलिस ऑफिसर का क्या सीन है समझ में नहीं आता। इंडिया में थी तो भी पुलिस ऑफिसर बन रही थी, गंगा जल देख लो, वहां गई तो भी पुलिस। अबे वहां जाके भी अगर चपरासीगिरी करनी थी तो इंडिया में कर लेते, वहां डॉलर में मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ जैसे हालात चल रहे हैं प्रियंका के, उसे पता चल चुका है कि मेरे ग्लैमर वाले दिन गए, तो अभी जो रोल मिल रहा है ना पकड़ के बैठ जाओ। अभी पुलिस में खुश है वो, और अगर ऐसे ही कुछ सालों तक और चला, मैं बता रहा हूँ कुछ सालों में प्रियंका चोपड़ा तुम्हें सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के कांस्टेबल वाले रोल में दिखेगी। अगर आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे छीन लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं है और वो मैं आपको दे दूं तो ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो रिसेंटली क्यों आंटी को दो में एक एपिसोड एयर हुआ जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा FBI एजेंट, देखा मैंने भी न्यूज पढ़ के बोल रहा, बट बोलेगा वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करना है। तो अभी उसे किसी से मिलता रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का यही रिएक्शन था। उसे समझ में आ जाता है जो इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग होने वाली है उसमें ब्लास्ट करेगा हिंदू और ब्लेम जाएगा पाकिस्तान पे। हाउ कैन यू डू दिस? Oh yeah? But can you do this? बस इतना ही था और कुछ नहीं था, बट ये चीज इंडियंस को ऑफेंड कर गई। आई मीन सीरियसली प्रियंका, तू इंडिया में रही है इतने सालों, मान लिया तू आधी यूएस में है, बट आधा तो इंडिया है तेरा भी। तुझे नहीं पता था हम लोग ऑफेंड होंगे इस बात पे। सच बोल रहा हूँ, मतलब लोग इतना ज्यादा ऑफेंड हुए कि गालियां लिखने में आ गई। और तुम्हें पता है गालियां कैसी हो जाती है फिर सेलिब्रिटीज को, मतलब इतने बुरे हालात आ गए कि उन चैनल वालों को अपॉलॉजी इशू करना पड़ा। वो अपॉलॉजी कम, और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रियंका चोपड़ा पहले साइड कर दो, क्योंकि उसे वापस घर भी जाना है, घर पे सेफ्टी रहनी बहुत जरूरी है। उस अपॉलॉजी में उन्होंने कहा कि ये एक सीरियल है, आर्ट ऑफ फिक्शन बे, सच नहीं है, फिक्शन है। और प्रियंका चोपड़ा जस्ट एन एक्टर, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो डायरेक्ट नहीं करती, वो स्क्रिप्ट नहीं करती, वो एक्टिंग नहीं करती। और इसके बाद फिर प्रियंका चोपड़ा ने भी एक अपॉलॉजी इशू करी अपने ट्विटर पे। मैं इंडियन है, मैं कभी नहीं चाहेगी ऐसा हो, जेन्युइन मिस्टेक है, सॉरी जिनको हर्ट हुआ है। मुझे पहली चीज जो लोग इंडिया में नहीं समझते, वी आर इंटॉलरेंट बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। हम लोग प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट हम अपना माइंडसेट चेंज करने को तैयार। हम सबको पता है वो आर्ट ऑफ फिक्शन है, ऑफेंड होने की क्या जरूरत थी। अरे फिक्शन की बात ही अच्छी ये होती है ना कि तुम्हारी इमेजिनेशन जहां जा रही है जाने दो। अगर तुम क्रिएटिव प्रोसेस में घुसेड़ना शुरू करोगे ना, तुम्हें बॉलीवुड वाली टट्टी चीजें ही मिलेंगी। तुम्हें क्या लगता है बॉलीवुड वाले प्यार मोहब्बत के आगे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम लोग जाना ही नहीं चाहते यार। संस्कारी वे में प्यार दिखाओ, बाकी मेहनत वाले काम फाड़ में जाए। क्यों सभ्यता अरे कहाँ अचार डालना है? अभी तो आम का अचार खाए हुए सदियां बीत की, तुम बॉलीवुड में अचार क्यों डाल रहे हो? मेरा हमेशा से मानना रहा है सबको सफाई मत दो, क्योंकि तुम डिटर्जेंट नहीं हो। उन्होंने जो एपिसोड बनाया आर्ट ऑफ फिक्शन था, और ठीक है अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगा मत देखो, बट जाके किसी को गालियां दे देना या कुछ भी कहना वो सही नहीं है। जितनी फ्रीडम तुम्हारे पास गाली देने की थी, उतनी फ्रीडम उस बंदे के बाद भी थी उस वीडियो को बनाने का, उस शो को बनाने का। पहली चीज फिल्म इंडस्ट्री एक्टिंग समझो, तभी तुम्हें दुनियादारी समझ में आएगी।
साले पॉलिटिक्स तो सुधार नहीं पा रहे तुम लोग, सीरियल के पीछे पड़े रहते हो। अबे देश के हालात सुधारो, सीरियल तो चलते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, देश रहना चाहिए। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच क्यों बोल रहा हूँ? सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ऑल इन ऑल जो मैं कह रहा हूँ वो एक फिक्शन वर्क है, इसमें प्रियंका चोपड़ा का कोई रोल नहीं। अगर वो चाहती भी ना उससे चेंज करना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, फंडिंग करने वाले, फाइनेंसर कोई एग्री नहीं करता, क्योंकि एक्टर की कोई इज्जत नहीं होती। बस पब्लिक आई में ही एक्टर सेलिब्रिटी होता है, डायरेक्टर के सामने वो चुतिया ही होता है, क्योंकि डायरेक्टर उसे गाइड करता है क्या करना है, कैसे करना है। वो चाह के भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो पहली चीज प्रियंका चोपड़ा को साइड कर देते, और दूसरी चीज वो सीरियल था मुझे कहीं पे भी ऑफ प्लॉट नहीं लगा। अगर तुम फॉरेन मूवीज देखोगे उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इंडियन होने के नाते हम देश में सफाई रखे या ना रखे, टैक्स भरे या ना भरे, देश के लिए काम करें या ना करें, देश को लूटते ही क्यों ना रहे, बट अगर बात मेरे रिलीजन की आ जाएगी ना तो मैं ऑफेंड हो गई। क्यों होगा भाई? एक बात याद रखना, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारा कोई रिलीजन नहीं था, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रिलीजन सिखाया है, तुम्हारी सोसाइटी ने तुम्हारा रिलीजन तुम पे थोपा है। जो रिलीजन है ना वो तुम्हें गाइडेंस देने के लिए, तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, तुम्हें सही रास्ता बताने के लिए, मोरली सही करने के लिए, उसे दूसरों का काम रोकने के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए यूज मत करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा रिलीजन सही है, वेल एंड गुड, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई बंदा है या कोई सीरियल है या कोई मूवी है जो पसंद नहीं क्योंकि वो तुम्हारे रिलीजन को हर्ट कर रही है, मत देखो। बवाल करके क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और बाय गॉड मैं सच बता रहा हूँ, तुम में से 99% लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों को नुकसान देना बैड कर्म है। रीड भगवत गीता, नरक मिलेगी तुम्हें, बता दिया मैंने अभी से। जो तुम दुनिया को दोगे ना, दुनिया से तुम्हें वापस वही मिलेगा। तुम हिलाओगे पकड़े जाओगे, तुम लड़की छेड़ोगे जेल जाओगे, वहाँ लड़के तुम्हें छेड़ेंगे, तुम खाओगे निकालोगे। चेकआउट में movianity.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्योंकि कर्मा इज अ बिच, नहीं देखोगे ना माता रानी पाप देंगे, मैं बता रहा हूँ अभी से। पता कभी कभार तुम्हें नहीं लगता कि कुछ लोग हैं इंडिया में ऐसे जिनको शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने भी उनको जन्म दिया इस देश में? मुझे, क्योंकि मेजोरिटी हम में से ना, हम लोग शरीफ लोग हैं जो चीजों की इज्जत करना जानते हैं, रिस्पेक्ट करना जानते हैं, बट कुछ लोग हैं जो सिर्फ तूफान मचाना चाहते हैं, बट केओस उनको बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं ये अभी क्यों बता रहा हूँ? अपनी नेक्स्ट न्यूज, विराट कोहली का कान काट लिया। विराट कोहली ने देश के लिए इतना कुछ किया, देश की क्रिकेट टीम को इतना कुछ दिया। एक लेजेंडरी फिगर है, इंस्पिरेशनल फिगर है, मतलब इतना इंस्पिरेशनल फिगर है कि विराट की फिगर देख के वो अपना मदन वैक्सिंग वाला नहीं है जो सारे सेलिब्रिटी को मोमबत्ती से बनाता है, दिल्ली में उन्होंने विराट कोहली की एक मोमबत्ती वाली पुतला बना दी, स्टैच्यू बना दी। हम लोग इतने दिल्ली वाले दिलदार हैं कि सब गए वहां पे फोटो खिंचवाने के लिए, बट किसी एक बंदे के दिमाग में आया होगा यार फोटो तो सब खिंचवाते हैं यार, मेरे को कुछ अलग करना है, कुछ तूफानी, क्योंकि मैं सलमान का फैन है। आज कुछ तो नहीं करते आइडिया। तू कैमरा पकड़, मैं विराट का कान खाता हूँ। मजाक भी नहीं कर रहा, बट किसी बंदे के दिमाग में ये आइडिया आया होगा, और एक बार नहीं साले ने 2 बार किया। 2 बाइट मोमबत्ती की कौन लेता है? ये मैं सच बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो हर बात पे ऑफेंड हो जाते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं। हम लोग एक्चुअली ना कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करते। हम लोग कंप्लेन करेंगे रास्ते पे कूड़ा है, बाद में वही कूड़ा हम लोग फेंक रहे होते हैं। हम लोग कंप्लेन करेंगे भाई पार्क में झूला नहीं, क्योंकि झूला हम लोग उखाड़ के घर ले गए होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, हम लोग एक्चुअली कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। ऐसा नहीं कि सारे बंदे खराब हैं, हमें तो बहुत सारे 99% लोग शरीफ है, बट ये जो 1% हरामी टाइप के लोग होते हैं ना, ये जो मर्जी आता करते हैं। बट ये जो 99% फॉल्ट में है वो इसलिए क्योंकि ये सब होते हुए देखते हैं और फिर भी कोई कुछ नहीं करता। अबे मेरे घर के पास 1 साल पहले सोलर पैनल लगा, 2 महीना तक सब सही चल रहा था। 2 महीने बाद सोलर पैनल कहाँ गए किसी को नहीं पता। सच बोल रहा हूँ, सो स्टूपिड, आई फील रियली बैड। मुझे नहीं पता विराट कोहली को भी इतना बुरा नहीं लगा होगा, उसका कान काट लिया किसी ने, मुझे बहुत बुरा लगा यार, ये गलत चीज है। बी ए सैवेज में इसलिए नहीं बोलता कि तुम लोग कुछ भी करो, बी अ सैवेज मतलब बी योरसेल्फ, और सैवेज का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ब्रो सेना का मतलब भाईचारा है। ब्रो क्या कर रहे हो? तो अगर तुम भी उन लोगों में से ना जो ये चीजें करते हैं या बिलीव करते हैं, तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, Stop it. Get some help. और इसी नोट पे यानी 2.0 का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो लाइक करना मत भूलना, ना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट movianity.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ब्रो जॉइन द रेवोल्यूशन, डू योरसेल्फ अ फेवर, गेट अ मर्च। और अभी के लिए मैं आपसे अगली मुलाकात होगी थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम में, इंस्टाग्राम पिन कमेंट चेक करो, मेरा कमेंट होगा, लाइव आएंगे, फिर दिल से बात करते हैं। तब तक के लिए पीस आउट। When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come.
here we come. तुम्हें लगता है ना प्रियंका चोपड़ा अच्छी एक्टिंग करती है, शुरुआत की फिल्में देखो।